बिहार की मिठियानी विधानसभा क्षेत्र। बिहार की मिठियानी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान राजकुमार सिंह यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, जो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करे थे। अगर यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव नहीं लड़ती, आरजेडी चुनाव लड़ती, तो यहाँ पर शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। जनता दल यूनाइटेड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवाद इंडिया, मार्क्सवाद ने यहाँ पर तीनों ने तो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे चकलस या टक्कर दी। बात करेंगे 61,364 वोट हासिल करके एलजेपी जीत दर्ज करती हैं। दूसरी तरफ 61,031 वोट हासिल करके जेडीयू दूसरे नंबर पर जाती है और तीसरी तरफ 60,599 वोट हासिल करके सीपीआई एम जो है तो तीसरे नंबर पर रहती है। तीनों का विक्ट्री मार्जिन की अगर बात करें तो 333 मात्र होता है। तो ये अगर देखा जाए, इसको टटोला जाए, इसको मिलाया जाए, इसको अगर जोड़ा जाए तो कई चीज़ें जो है तो इसमें निकल कर सामने आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें मिठियानी विधानसभा क्षेत्र की, तो मिठियानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर विकास है, यहाँ पर जो है तो विपक्ष का रोल है, और यहाँ पर जो है तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के लोगों ने जिस तरह से एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को वोट किया है, उसका जो है तो इम्पैक्ट लोकसभा के अंदर क्या था। लोकसभा के अंदर वक्फ बिल कानून के ऊपर जो है तो एलजेपी का क्या रवैया रहा। तो ये कई एक चीज़ें हैं जिसके चलते मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज जो है तो अब एलजेपी से मुंह भंग की तरफ होते जा रहे हैं। विकास की भी बात करें तो उतना ज़्यादा विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। जनता की अगर बात माने तो यहाँ पर जनता का जिस तरह का विचार है या जनता की सोच है, अगर कभी यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उतना काम अगर हो जाता है जितने की जनता दरकरार करती है, एमएलए फंड से ही अगर खर्चा कर लेते यहाँ पर के विधायक जी, तो यहाँ पर ज़रूर जो तो एक बड़ा विकासीय क्षेत्र ये बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या अन्य किसी भी समाज का व्यक्तित्व हो, यहाँ पर त्राहिम त्राहिम करता हुआ दिखाई देता है। रोज़गार के लिए या फिर जो है तो पलायन के लिए ये तो मजबूर है। रोज़गारी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और पलायन के लिए दूर दराज के इलाकों में जाकर जो है तो काम या रोज़ी रोटी कर देखनी पड़ रही है। यहाँ पर जो है तो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बिहार के अंदर जो है तो एक चैलेंजिंग वर्क या चैलेंजिंग समाज जो है तो यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रही है। तमाम तर चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये बात को जाहिर करती है या फिर ये बात को चीख चीख कर कह रही है कि इस बार ये विधायक जी और जो है तो मौजूदा सरकार फेल हो चुकी है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती